जब से ये सरकार आई है तब से जैसे लगता है कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास काम कम है, महंगाई ज़्यादा है, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। सरकार बदल जानी चाहिए क्योंकि इस सरकार ने बिल्कुल भी बेरोजगारी पे काम नहीं किया है। इस भाजपा की सरकार में दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ गया है। सरकार बदलेगी 101% और पीडीए की जीत होगी और इंडिया की जीत होगी। मेरे हिसाब से तो सरकार को बदलनी चाहिए क्योंकि इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है, रोज़गार कहीं से नहीं मिला है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोजगारी कर दिया है। तो 24 की बात कर रहे हैं, हम जैसे लोगों का मानना है कि कल चुनाव हो जाए और कल ही सरकार बदल जाए। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव मात्र 4 महीने दूर रह गया है और लखनऊ की जनता की आम राय क्या है। क्या सरकार रिपीट होएगी या सरकार बदली जाएगी? आइए देखते हैं और जानते हैं कि आम जनता क्या कह रही है। इस गवर्नमेंट जब से ये सरकार आई है तब से जैसे लगता है कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हर इंसान इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से बोलता है कि जैसे वो अपना है ही नहीं। ज़रा सी बात में कोई इंसान एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है और हवाला सिर्फ गवर्नमेंट का दिया जाता है, बीजेपी का दिया जाता है। एक बीजेपी का जिससे हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसमें इंसाफ होगा, मगर इसी में आकर जो है हमें लगता है कि गुंडागर्दी होने लगी है। बिल्कुल आज महंगाई अगर बढ़ रही है तो कोई हर्ज नहीं है, उसके साथ साथ इंसान का काम भी तो बढ़ रहा है, लेकिन काम जो है कम बढ़ रहा है और महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे पास काम कम है, महंगाई ज़्यादा है, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। आज सरकारी स्कूलों का हाल जाकर देख लीजिए, खंडर हो रहे हैं। यहीं पास ही में एक स्कूल है लाजपत नगर के नाम से, उसकी हालत जाके देख लिए, पीछे का दीवार गिर गई है तो वो दीवार बनने की नौबत नहीं आई है। एक सरकारी टीचर होता है तो उसका महल खड़ा होता है, प्राइवेट टीचर होता है तो उसका खुटिया भी नहीं होती है। ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? और यही अगर जो कोई प्राइवेट टीचर होगा और वो वहाँ सरकारी स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा तो उसके पास तो ढंग से अपनी गाड़ी भी नहीं होगी चलने के लिए। तो ये सब क्या है? 2 बार सरकार भाजपा की रह चुकी। आपने जितनी बातें बताई, जितनी परेशानियां बताई, क्या लगता है अब सरकार बदलनी चाहिए या फिर रिपीट होनी? देखिए, सरकार बदले या ना बदले, यही रहे, हमें इस सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी हमारे लिए बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ बुराई इतनी है, एक भेदभाव होता है, दूसरी चीज़ जातिवाद बहुत है। इसको ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि सब भाई हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब भाई हैं, सब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि समस्याओं का निदान होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, उससे हमें क्या। देखिए, कोई भी सरकार है, कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, कोई भी गवर्नमेंट बैठती है, कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सपा हो या कोई भी हो, कोई भी बैठता, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन हमको बस एक आम जनता के हिसाब से हमको जो है, जो हमारा हक है वो हमको दिया जाए। क्या लगता है आपको, सरकार ये दोबारा फिर से आनी चाहिए या सरकार अब बदलनी चाहिए? सरकारी नौकरियां गायब होती चली जा रही हैं, हाँ। प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार बदल जानी चाहिए क्योंकि इस सरकार ने बिल्कुल भी बेरोजगारी पे काम नहीं किया है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस पर किसी प्रकार कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है सरकार बदलनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? जी, सरकार बदलेगी और ये सरकार पीडीए और इंडिया की सरकार बनेगी। कारण क्या रहेगा? कारण ये जनता का मुद्दा है, दलित पिछड़ों का आरक्षण का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार का मुद्दा है। इस भाजपा की सरकार में दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ गया है। आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज का नौजवान अगर रोजगार मांगता है तो उसको लाठियाँ बरसाई जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये मुद्दा है। दलित पिछड़ों का आरक्षण का मुद्दा है, उसके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सरकार में तनाशाही इतनी बढ़ गई है, दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, रेप बलात्कार की खबरें दिन प्रतिदिन आती है, कस्टोडियल डेथ बढ़ गया है। क्या लगता है सरकार बदल रही है? सरकार बदलेगी 101% और पीडीए की जीत होगी और इंडिया की जीत होगी। क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत जी, ये बताइए, लोकसभा 2024 का चुनाव आने जा रहा है, पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है भाजपा को रिपीट करना चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सरकार को बदलनी चाहिए क्योंकि इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है, रोज़गार कहीं से नहीं मिला है। हम लोग ऑटो चालक हैं, हम लोग पे रोज़ बंदे आते हैं, सिर्फ इंटरव्यू देने आते हैं, नौकरी कभी उनको नहीं सुनते हैं कि नौकरी मिलेगी।
तो उस हिसाब से, और हम लोगों को भी जो देख रहे हैं उस हिसाब से भी यही लगता है कि ये सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है कि कुछ सुविधा दिख नहीं रही है गरीबों के लिए। राशन पानी पे थोड़ा ज़िंदा नहीं रह सकते हैं ना, कारोबार भी चाहिए है, आगे भी बढ़ना है। युवा पीढ़ी देखिए पीछे होती चली जा रही है कि आप ऑटो चलाते हैं कि महंगाई को देखते हुए किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? अरे महंगाई हर तरीके से है। देखिए कमाई इतनी है ही नहीं, किसी भी आप कारोबार किसी भी काम में देख लें इतनी कमाई है ही नहीं, और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भाई जैसे आगे ज़माना बढ़ रहा है वैसे लोगों की कमाई भी बढ़नी चाहिए, तब तो है। अब इस सरकार में आप देख लिए किसी भी चैनल को आप उठा के खोल के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम, ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि हर आदमी परेशान है इस चीज़ से। क्या अच्छा सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए सर। हम तो जो है इसके खिलाफ हैं बीजेपी के। सरकार बदलने से और ना बदलने से हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सब सरकार कोई बदले या ना बदले, इस सरकार में भी हमें कोई ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमको वैसे ही मिलना है। पेट्रोल महंगा मिलना है, हर एक की सरकार में सब कुछ वैसे ही चलना है। बस जो थोड़ा सा आगे मसला फंस जाता है, ये आपसी जो देश में हम सब भाईचारे को जो रहते हैं खुशी से, उसको जो है जैसे कि हिंदू मुस्लिम करना है, बस इससे अगर हो जाए तो बाकी कोई परेशानी नहीं है किसी को। बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो अडानी पीछे से सरकार चला रहे हैं, कोई अगर मोदी जी चलाते तो 100% ये सरकार चलती, लेकिन वो किसी के हाथ में है। सरकार उनके बस में नहीं है कि चलाना, क्योंकि उद्योगपतियों ने अपने पैसे को फाइनेंस करके ये सरकार लाए थे। आज 10 साल पूरे होने को है और ये सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों के हाथों से सरकार को हटाना ही हटाना है। देखिए सरकार रिपीट नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना जुल्म अत्याचार ढाहा है लोगों के ऊपर, लोग आज परेशान हैं, नौजवान हताश है, निराश है। जहां आप सरकारी नौकरी मिलती थी वहां सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आज तक इतिहास में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोज़गारी कर दिया है। आए दिन महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार, लूट की घटनाएं डेली आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। आज आम जनमानस परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, अपनों फसलों को बचाने के लिए परेशान है। तो आप आम जनमानस से पूछिए और आम जनमानस का यही मूड है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। क्या लगता है ओबीसी का मुद्दा जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस चुनाव में हावी होगा? देखिए इस चुनाव में हावी रहेगा और लोग जान रहे हैं, लोग समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं। कभी कभी लोग भावनाओं में बह के जो है कि दूसरे को वोट दे देना वो अलग विषय है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को ठगा है और लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप एक गरीब की झोपड़ी में आज खाने के लिए आज लाले पड़े हैं, परेशान है कि कैसे दाल रोटी नमक कैसे चलाएगा। देश को गुमराह करने वाली सरकार इस बार सत्ता से हट जाएगी और आने वाले समय में दूसरी सरकार बनेगी, जो विचारधारा की सरकार हो, जो विचारों पर चलती हो, जो लोगों को साथ लेकर चलती हो। हम जैसे बेरोज़गारों का मानना है, जो सरकार जो पिछले लगभग 10 साल भारत सरकार का हो गया है और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का, जो रोज़गार ना दे सकी, जो सुरक्षा ना दे सकी, जो महंगाई को कंट्रोल ना कर सकी, देश की अर्थव्यवस्था आए दिन खस्ता से खस्ता होती जा रही है। और खेतों में जो हम किसान परिवार से आते हैं, हम रात भर खेतों में खड़े होकर पानी लगाते हैं, किसी तरीके से अपने धान और गेहूं को उगाते हैं, और लेकिन जब सुबह जाके देखते हैं तो साढ़ आधी से ज़्यादा फसलें चढ़ चुकी हैं। तो ऐसी सरकार को आम जनता, गांव में रहने वाली जनता जो महंगाई से जूझ रही है, ये कल चुनाव हो जाए, कल आप तो 24 की बात कर रहे हैं, हम जैसे लोगों का मानना है कि कल चुनाव हो जाए और कल ही सरकार बदल जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि ओबीसी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? मेरा मानना है कि ओबीसी, पिछड़ा दलित के साथ साथ जो तमाम बेरोज़गारी का मामला है, महंगाई का मामला, अर्थव्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला, इस तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम ये हिंदुस्तान की जनता करेगी और इंडिया की जीत होगी।
आपने देखा कि जनता की अपनी अपनी राय है। किसी ने कहा कि सरकार जो चल रही है वो सही है, लेकिन कई लोगों का ये अपना अपना मत रहा कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि इस बार महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ अपनी बातें करती है, लेकिन सरकार जनता की बातों पर ध्यान नहीं देती। अब देखना होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई सरकार बदलेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।